नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों के, जहाँ हर बार एक नए टॉपिक पर बातचीत होती है। और आज बात होने वाली है एक ऐसे ही टॉपिक पर जो कि बहुत ज़रूरी है। आज बात हो रही है मेहनत पर। लोग ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, मेहनत से या स्मार्ट वर्क से किसी न किसी तरीके से। तो उन्हीं चीज़ों पर आज बातचीत होगी, लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे कि किस तरह वो ज़िंदगी में चीज़ें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते आगे करते हैं ढेर सारे लोगों से बातें। आज मेहनत पर बात करने वाले हैं और मेहनत करना सबके बस की बात नहीं होती और बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव जो है मेहनत को लेकर। तो मुझे बड़ी प्यारी लड़कियां यहाँ फ़ोटो खींचती दिखाई दे रही हैं। हाय, बैठ जाओ मैं आप लोगों के बीच। ओके, चलो आप लोग यहाँ घूमने फिरने निकले हो? हाँ जी। ओके, कहाँ से हो, कहाँ पे रहते हो, क्या करते सेक्टर 36 में हम रहते हैं, बीएससी कर रहे हैं MCMDAV कॉलेज से। हो? ओके, तो तुम 36 यहाँ पे ले घूमने आई हो सर? हाँ जी। कॉलेज वॉलेज कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा बहुत अच्छा चल रहा है। गई नहीं फिर कॉलेज आज? है। नहीं, ओके, पहले अपना नाम भी बता दो मुझे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नेम कशिश है। कशिश। ओके, कैसी चल रही है ज़िंदगी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। ओके, बीएससी कर रहे हो तो बीएससी का पहले से था कि अब बाद में ऐसे प्लान बन गया? नहीं, बाद में बना है, ऑन द स्पॉट। तो खुश हो जो कर रही हो? चलो, काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट था। अच्छा यार, आज हम बात कर रहे हैं मेहनत पर, यानी हार्ड वर्क पर। तुम्हारे हिसाब से तुम अपनी ज़िंदगी में कितना हार्ड वर्क कर रही हो अभी? कुछ नहीं कर रही। कुछ भी नहीं कर रही? क्यों, मन नहीं करता? नहीं, तो आगे करना है हार्ड वर्क, नहीं करना है? करना है। करना है। तो कब बनेगा मन? बन जाएगा, मतलब अब बीएससी के बाद बन जाएगा। बीएससी के बाद बन जाएगा? फिर बीएससी के बाद बोलोगी चलो इसके बाद बन जाएगा? नहीं, इसके बाद तो नहीं। ऑप्शन नहीं है ना उसके बाद? उसके बाद ऑप्शन नहीं है। अच्छा यार, लोग कहते हैं कि मेहनत करने से चीज़ें हमारी बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी हम हासिल करते हैं दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, है ना? बट कुछ लोग स्मार्ट वर्क भी करते हैं। व्हाट यू थिंक ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होता है, स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। तुम क्या करती हो? दोनों स्मार्ट वर्क करती हो? कुछ भी नहीं करते। दोनों में से? वाह, ओ माय गॉड, ये भी कमाल की चीज़ है। चलो, आई होप तो वो तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन आ जाए। अच्छा, कई लोग होते हैं बड़ी मेहनत करते हैं बट दे स्टिल डोंट गेट दैट रिजल्ट जो भी उन्हें मिलने चाहिए ना। और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं और उन्हें भी रिजल्ट नहीं मिलते। तुम्हारे हिसाब से जो हार्ड वर्क होता है वो करना, इज़ इट नेसेसरी और नॉट? या मतलब हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क करना ही नेसेसरी है या नहीं है, या प्लेट में भी मिल जाता है सब? नहीं, ऐसे प्लेट में तो नहीं मिलेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कईयों को प्लेट में भी मिलता है। नहीं मिलता। तुझे नहीं मिल रहा तभी। ओके, चलो एंड में अगर तुम्हें लोगों को कोई एडवाइस देनी हो कि उन्हें क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए? स्मार्ट वर्क करना चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो, नहीं तो फिर हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से हार्ड वर्क में ज़्यादा टाइम नहीं लगता? टाइम तो लगेगा पर फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऑप्शन नहीं है इसका, वही हिसाब है यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओके, हाय, आपका नाम क्या है? ये मेरी वीडियोस बनाने में लगी हुई है। नहीं, मैं इसकी बना रही हूँ, मैं क्या भेजूंगी किसी स्पेशल वन को इसके। ओह माय गॉड। ओके, तुम्हारा नाम क्या है? अनुवंशिका। अनुवंशिका। हाँ। बड़ा यूनिक नेम है यार। मेरा नाम अनुष्का है। अच्छा। ओके, तो तुम क्या कर रही हो अभी अपनी लाइफ में? बस इसके जैसे बीएससी। ये तो पेरेंट्स ने बोला कि कर लो कुछ, घर बैठे भी क्या करना। मैं कहा चलो कुछ कर ही लेते हैं सस्ता सा। फिर हमें लगा कि चलो इजी होगी काफ़ी, बट जैसे हम गए री पे री फंसती गई। अब लग रहा है अभी करना ही नहीं चाहिए तो कुछ मतलब अगर तुम्हें कुछ सिंपल करना था तो तुम बीए कर सकती थी, पर तुमने बीएससी चूज़ किया। अरे वो होता है ना कि जैसे हमारी परसेंटेज अच्छी आ जाती है तो हम सोचते हैं कि नहीं अब हम कहाँ पे बीए में फंसेंगे। ये होता है ना, हिमाचल में एक्चुअली हमारा ऐसा ही एरिया है तो फिर यार, आई लव हिमाचल एंड आई लव हिमाचलीज। हाँ, तो थोड़ा हो जाता है, प्रेशर भी था थोड़ा फैमिली को। तो उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन कर लो कि काफ़ी स्कोप है आगे जाके जॉब्स के। बट उन्हें क्या पता था यहाँ आके तो जमा ही डफर हो जाएंगे। ओके, तो तुम यहाँ फैमिली के साथ रह रही हो या अकेली रह रही हो? हॉस्टल। ओके, तो तुम्हारा हिमाचल ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है? मे भी हिमाचल ज़्यादा बेटर है। तो कितने कितने टाइम पे घर जाती हो? मतलब कम से कम 2 महीने के बाद घर। चलो, अब अगली बार जाओ तो मुझे लेके जाना। कोई नहीं, ज़रूर। कहाँ से हो हिमाचल में से? मैं थी लोअर हिमाचल बिलासपुर साइड से। ओके, हिमाचली। मैंने कहा ना, हिमाचली भी मुझे पसंद है और हिमाचल से भी मुझे बहुत प्यार है। ओके यार, हम बात कर रहे हैं मेहनत पे, हार्ड वर्क पे। तुम्हारे हिसाब से हार्ड वर्क या मेहनत क्या है? मेरे हिसाब से जो हार्ड वर्क तो बहुत ही मतलब कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं, हार्ड वर्क मैंने कभी किया नहीं तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। तो तुमने किया क्या है फिर?
स्मार्ट वर्क? वो तो मेरे को कभी आया ही नहीं जिंदगी में करने। मैं ऐसी बच्ची हूँ, जैसे कोई एग्जाम होता है ना तो उसमें कहते हैं टॉपिक के इंपॉर्टेंट पढ़ लो, तो वो स्मार्ट वर्क में आ जाता है। मैं वो छोड़ के सबसे डफर वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, इजी से लगता है कि नहीं इनको मैं पिक करके कर लूंगी, तो ये करूंगी। और वो पेपर में आते नहीं होंगे? वो आते नहीं होंगे, फिर मैं लिखती भी वही आंसर जो मैंने पढ़ा हो, बाकी जो मर्जी क्वेश्चन आज मैं लिखूंगी वही बस। और उसके पास हो जाती हो? नहीं, सपलियाँ तो फंस रही हैं। यार ये कितनी ऑनेस्ट है ना, मतलब ये कितनी ऑसम है। हिमाचल कैसे हैं भोले से। ओह माय गॉड। अच्छा यार एक चीज़, अब जैसे मैंने उनसे भी पूछा कि लोग मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं या जो भी, या कहते हैं कि वो करते हैं, तुम्हारे हिसाब से अभी यूजुअली लोग मेहनत कर भी रहे हैं? नहीं, देखो मेरे जो ना साथ में एक पड़ोसन है, मतलब जो मेरे हॉस्टल में रहती है, मतलब साथ में इसका रूम है, तो वो काफ़ी हार्ड वर्क करती है, ठीक है। तो उसकी परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं आती, तो मतलब 78 के बीच में खट जाती है, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि हार्ड वर्क उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, स्मार्ट वर्क करेगी ना तो वो फिर अच्छा रहेगा। उसकी फैमिली थोड़ा प्रेशर भी डालती है, तो वो 24 घंटे किताबों के पास। तो मैं ये भी बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इतना भी प्रेशर मत दो कि वो हार्ड वर्क करता जाए, दुनिया के कोई मज़े ना ले। वो घूमने भी नहीं आती, इवन रूम में बैठे पढ़ती जाती है बस। पढ़ाकू कीड़ा है। हाँ, और फिर ऊपर से ना उसकी परसेंटेज भी नहीं आती, क्योंकि वो बाहर घूमती नहीं है, किसी से मिलती नहीं है, झूलती नहीं है, तो फिर ऐसा हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तुम क्या करती हो? हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, कुछ तो करती होगी दोनों में से? मैं कोशिश करती हूँ कि इन दोनों में मेरा कहीं बनता नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपना ही कुछ कर लूँ। तो अभी मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, उसमें भी कुछ नहीं बन रहा 1 महीने से। बेचारी अभी भी व्लॉगिंग कर रही थी। हाँ, तो अभी मैंने देख लिया कि मेहनत से भी कुछ नहीं होता, बस ऐसा है कि कुछ फेक। अरे बेसिकली इसमें तो पेशेंस चाहिए ना तुम्हें। हाँ, वो तो होता ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी टाइम तक मैं बजती रही, जगह घुमाती रही लोगों को, अब मैं रुक गई। मैं क्या, जो बनेगा ठीक है, बनता है तो ठीक है। ये भी ठीक है। अच्छा अगर एंड में तुम्हें कहना हो कि लोगों को क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या स्मार्ट वर्क करना चाहिए? मैं तो कहूँगी कि स्मार्ट वर्क करो, वरना उसे जो मेरी रूम के साथ है, जिसका रूम, उसके जैसे तुम पढ़ते रहोगे और आखिर में सिर्फ 78% ला पाओगे। 78 बहुत होती है पता है। हाँ, बट हम हिमाचली को कम लग रही है, मेरी फिर भी सपली है। मेहनत पर बातचीत हो रही है, जहाँ भी हमने कुछ लड़कियों से बात की, तो वहीं अब मुझे कुछ लड़के भी मिल गए हैं। सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? समीर। समीर। आपका नाम क्या? साकिब। हाँ, साकिब। साकिम। हाँ जी। ओके, आपका नाम क्या है? सोएब। शोएब। ओके, तो पहले मैं तुमसे जानना चाहूँगी तुम अभी क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? मैम जी मैं भी सलून का काम कर रहा हूँ। हाँ जी मैम। और कैसा चल रहा है? बस बढ़िया, आप सुनाओ। मैं भी बढ़िया हूँ यार, तुम बताओ कैसे हो? मुझे पहली बार किसी ने ऐसे पूछ लिया कि मैंने पूछा और क्या हाल है? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? ओके, अपार्ट फ्रॉम सलून और क्या चीज़ें करना पसंद करते हो? बस मैम सलून का काम ही करते हैं अभी तो, और कुछ तो। घूमना वरना भी नहीं पसंद तुम्हें? हाँ जी मैम, मंगलवार को जरूर आते हैं घूमने के लिए। मंगलवार को डे फिक्स किया हुआ है? हाँ जी, छुट्टी होती है ना उस दिन। ओके, अच्छा ऐसा कुछ होता है कि मंगलवार को बाल नहीं काटते? नहीं नहीं काटते, ऐसी बात कुछ नहीं है। बस मंगलवार को हम अपना काम करते हैं, अपने बाल सेट कर लिए, कटिंग कर ली अपनी, घूमने चले गए कहीं पे, ये बस ये है। अच्छी बात है, अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए। अच्छा यार, हम मेहनत पे बात कर रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है, मेहनत से सब कुछ मिलता है या दिमाग से काम करके ज़्यादा चीज़ें हमें हासिल होती हैं? मैम जी देखो, दिमाग भी अगर लगाओगे तो जब भी कुछ बनेगा, मेहनत करोगे जब भी कुछ बनेगा। तुम्हारा कैसे मेहनत से बना है? मैम जी हाँ जी। हाँ, चलो अच्छी बात है। मेहनत करे जब यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। तो अभी क्या क्या चीज़ें सोची है तुमने आगे करनी है? मैंने आगे क्या क्या करना है, बस घर वालों को संभालना है जी पहले तो। और ये अच्छी बात है कि तुम अपने घर वालों के लिए सोच रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, कई लोगों को तुमने देखा होगा कि वो मेहनत भी करते हैं लेकिन उनकी चीज़ें नहीं बन पाती। तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, मेहनत करने के कोई डिफरेंट तरीके होते हैं या कोई एक ही तरीका होता है? एक ही तरीका होते हैं मैम। अच्छा, क्या होते हैं बहुत तरीके, पर जिसमें बंदा पड़ जाता है ना, फिर वही काम करते रहता है, वही बंदे के लिए सही रहता है काम में। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें एंड में चीज़ कहनी हो कि लोगों को स्मार्ट वर्क यानी दिमाग से काम करना चाहिए या मेहनत जो मशक्क़त होती है, हाथ पैर से मेहनत लगती है, वो करनी चाहिए, किससे ज़्यादा फल मिलता है? अगर किसी को गाइडेंस देनी हो तुम्हें, तो तुम क्या कहोगे? मैम जी देखो, अगर हाथ पैर चलाओगे जब ही वो करेंगे कुछ, वरना अगर दिमाग तो चलता नहीं मैं। हाँ जी। हाथ पैर चलाएंगे जब भी कुछ सफल बनेगा उनके लिए, वरना तो कुछ नहीं बन सकता। हाँ ओके, यहाँ हमारे साथ साकिम भी है, जिसका नाम बेचारे का मुझे 2 बार पूछना पड़ा, वेरी सॉरी। ओके साकिम, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें चल रही है अभी? क्या काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या कहते हैं, मैं अभी तो अपना घर का ही सलून संभाल रहा हूँ, स्टडी भी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, बाकी इधर उधर घूमना फिरना। चलो, घूमना फिरना चलता रहता है, इट्स गुड कि तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम जॉब भी कर रहे हो। तो तुम्हारे हिसाब से क्या आज कैसा चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? सब कुछ स्मूथ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, खुश हो? मैम लाइफ में तो सब कुछ चल रहा है, पर कोई लड़की
वाह, मतलब एक होते गर्लफ्रेंड तो चाहिए ही। चल अपार्ट फ्रॉम अभी तो तुम करियर बना रहे हो तो आई होप वो तुम्हारा ज़्यादा बेटर बन जाए। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है या दिमाग से काम लेना ज़्यादा ज़रूरी मैम मेहनत करना ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत से सब कुछ मिलता है। अब ना मेहनत करोगे तो फिर फल भी पाओगे। है? और अगर तुम्हें बंदा वो मिल गया जो सामने से तुम्हारे साथ दिमाग से खेल गया और तुम मेहनत करते रह गए फिर? ना मैम, और फिर उसके साथ दिमाग लड़ाएंगे ना। अच्छा, बंदे बंदे के हिसाब से। बंदे के हिसाब से ओके। जज कर लेते हैं ना, कौन कैसा है कौन नहीं। अच्छा, कर लेते हो? तुम्हें कितना टाइम लगता है किसी इंसान को पहचानने में? 2 मिनट। ओह माय गॉड, काफी जल्दी जज कर लेते हो तुम। क्योंकि मैं तो सलून का काम ही करता हूँ, 36 क्लाइंट आते हैं मेरे पास। ये तो है, जब वैरायटी के लोग आपको मिलते हैं ना तो आपको पता लग जाता है कि हाँ, ये इस हिसाब लोग मिलते रहते हैं ना, कौन कैसा है उसके। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें पता लग जाता है। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से अभी तक तुम्हें जो भी चीज़ें मिली है तुम्हारी मेहनत की वजह से मिली हैं या तुमने लोगों को जल्दी जज कर लिया, समझ लिया, इस वजह से मिली है? मैम मेहनत भी करी है थोड़ी, रीस भी। बाकी क्या कहते हैं, मेहनत भी करी है, रीस भी करी है अपना, बाकी फिर वही। बट ये अच्छी बात है, पता है जब आप मेहनत करने लगते हो ना तो आपको और चीज़ों को समझने का तरीका भी आ ही जाता है। अच्छा, तुम्हें अगर एंड में कहना हो कि अगर हमें कोई चीज़ हासिल करनी है तो उससे दिमाग से काम लेना चाहिए या मेहनत से काम लेना चाहिए या दोनों से काम लेना चाहिए, तो तुम क्या गाइडेंस दोगे किसी को? मैम दिमाग से भी और मेहनत से भी, दोनों से ही होगा ना। तो तुम दोनों से काम लेते हाँ हो? जी। अच्छी बात है, दोनों चीज़ों से काम लेना चाहिए, क्योंकि इससे फिर अगर मेहनत करते रह जाओगे तो दिमाग वाला तो खेल जाएगा तुम्हारे साथ। हाय शोएब, क्या चल रही है ज़िंदगी में, क्या क्या कर रहे हो? मैम जिंदगी में बस मेहनत ही चल रही है अभी तो मैम। अच्छा, तुम्हारी मेहनत तुम्हें फल दे रही है? हाँ जी मैम बिल्कुल। तो अभी क्या सोचा, क्या क्या चीज़ें आगे करनी है? मैम मेरे को सलून अपना ओपन करना है न्यू, मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ना है मैम। तो अभी कितना तुम्हें लगता है कि तुम सफल हो रहे हो? मैं अभी 20% तो हो रहा हूँ। 20%, एंड आई होप कि आगे का 80% भी तुम्हारा हो जाए। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से जो लोग मेहनत करते हैं वो ज़्यादा तेज़ होते हैं या जो दिमाग से काम लेते हैं वो तेज़? देखो आज की डेट में मेहनत भी चाहिए होती है और दिमाग भी, दिमाग सबसे ज़रूरी होता है। जब हम दिमाग लगाएंगे अपना तभी मेहनत कर पाएंगे, बिना दिमाग के देखो कुछ नहीं होता है। ये भी बात है। अच्छा, कई लोग होते हैं जो दिमाग भी लगाते रह जाते हैं, मेहनत भी करते रह जाते हैं, वो उनका कुछ बन ही नहीं पाता, उसका क्या रीज़न है? किस्मत खराब? देखो ध्यान एक ही तरफ देना पड़ता है, किस्मत किसी की कोई ख़राब नहीं होती, जो लिखा होता है वो होता ही होता है। मैम देखो अगर हम आगे का मतलब जो हमारे साथ हो गया उसको तो छोड़ दिया जाए, आगे का सोचना चाहिए। ये नहीं कि आज ही का सोच के आज ही में बैठ गया, फिर बंदा टेंशन लेता है तो उसमें वो सब कुछ मतलब भूल ही जाता है एकदम। ये चीज़ तो है। अच्छा, तुमने एक चीज़ देखी होगी, लोग कहते तो हैं कि हाँ यार मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी है ये, बट क्या अभी लोग अपने लिए चीज़ें पाने के लिए मेहनत करते हैं या फिर कोई शॉर्टकट अपनाते हैं? मैम आजकल तो जो आजकल की जनरेशन है वो तो मैम आउट ऑफ ही जाती है, मतलब अलग ही तरीके से जाती है एक। तो मैम मेहनत सबसे ज़रूरी है और दिमाग भी अपना सबसे ज़रूरी है। ये चीज़ तो है। अच्छा, तुम्हें अगर किसी को गाइडेंस देनी हो, तुम्हारे हिसाब से दिमाग से काम करना ज़्यादा ज़रूरी है या तुम्हें मेहनत करना ज़्यादा? मैम ज़्यादातर तो दिमाग से ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। और अगर तुम्हें मेहनत वाला बंदा पछाड़ गया फिर? मैम मेहनत भी करेगा ना, देखो मैम जब दिमाग लगाएगा तभी मेहनत कर पाएगा, अब बिना दिमाग के कुछ नहीं हो सकता ना। ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। अगर आखिरी चीज़ अगर तुम किसी को कहो कि तुम्हारे हिसाब से जिस तरह से तुमने चीज़ें हासिल की अपनी लाइफ में, तो तुमने उस चीज़ से जो सीखा है तो वो बताना चाहोगे तो तुम बता सकते हो? मैम दिमाग सबसे ज़रूरी तो दिमाग है। देखो मैम दिमाग लगाओगे मतलब अपना जो भी है, पहले बात तो अपने शरीर को मेंटेन करके रखना चाहिए बंदे को पूरा का पूरा। तो जब भी हम अगर हमारा शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, मेहनत भी तभी कर पाएगा जब हमारा शरीर ठीक है कि नहीं मैम? तो बाकी दिमाग ज़रूरी है। मेहनत पर बातचीत हो रही है, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। तो बड़ी प्यारी सी लड़कियां मुझे मिली, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? दीक्षा। दीक्षा। और आपका नाम क्या है? कोमल। कोमल। ओके, पहले तुमसे जानना चाहूँगी कोमल, तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ में? अभी मैं कॉलेज कर रही हूँ, अंडर ग्रेजुएशन हो रही है मेरी अभी। तो कैसी चल रही है? ठीक ही चल रही है। ये कर रही हूँ तो फिर अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, बट इट्स ओके, अब करनी तो पड़ेगी। कितनी मजबूरी है। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से तुमने पहले से सोचा हुआ था कि तुम्हें BCA करना है या लास्ट मोमेंट पे बन गया आफ्टर 12? लास्ट मोमेंट पे बन गया। पहले मैंने BFA करनी थी, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, फिर मैंने चेंज करा था क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि आगे स्कोप नहीं है इस फील्ड में, तो फिर मैंने BCA करी। BCA में मैंने मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस था मुझे पहले भी, तो फिर मैंने कर ली थी। ओके, तो अच्छी लग रही है, इजी लग रही है या अभी बस करनी पड़ रही है तो कर रही हूँ? अच्छी है, अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी है, जब मैं पढ़ती हूँ तो अच्छी भी लगती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब पढ़ने लग जाऊँ तो अच्छी लगती है, एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा है। तो तुम्हें लगता है तुम अच्छे अच्छे बच्चे जो वो स्कोर्स होते हैं वो आ जाएंगे? हाँ हाँ हाँ, आ जाएंगे। कौन से ईयर में हो तुम? अभी फर्स्ट ईयर है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में तो सभी अच्छा लगता है फिर। ये फैक्ट है। अच्छा यार, बात कर रहे हैं हम मेहनत पे। 2 टर्म्स होती है, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तुम क्या करती हो?
मैं मोस्टली हार्ड वर्क करती हूँ, स्मार्ट वर्क कहीं नहीं होता है, स्मार्ट वर्क वो करती है। अच्छा, तुम्हें लगता है तुम्हारा हार्ड वर्क तुम्हें पे करता है वापस? हाँ करता है, अ लॉट ऑफ टाइम्स। ओके, एंड व्हाट यू थिंक इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों में से ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा है? स्मार्ट वर्क, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई करा था स्मार्ट वर्क और वो सच में मतलब वर्थ इट था। हाँ, तो फिर तुम क्यों हार्ड वर्क कर रही हो, क्यों नहीं करी स्मार्ट वर्क? क्योंकि स्मार्ट वर्क में स्मार्टनेस चाहिए होती है ना, अब वो कभी कभी आती है। कभी कभी आती है, रेयरली आती है। ओके, तो ये स्मार्ट वर्क तुमने कब किया था, 12th में? नहीं, अभी जब मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होकर हटे थे ना, तो मैथ्स का था मेरा, स्टैट्स का, तो उसमें मैंने स्मार्ट वर्क करा था। एंड टाइम में मैंने बिल्कुल पढ़ा था और मैंने वो बनाई थी, क्या कहते हैं, लिस्टिंग करी थी कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, तो फिर वही अटेम्प्ट करे और तब काफ़ी अच्छा था। एंड वर्क में मैंने पास कर लिया था एग्ज़ाम। ओह माय गॉड, ये तो फिर ये जो तुमने लिस्टिंग करी ना पुराने क्वेश्चन पेपर मिला के, उसमें तो टाइम ही लगता है फिर। हाँ, टाइम पर इतना मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने एंड मोमेंट में जो टॉपिक था वही कवर करा था, जो मैंने देखा था कि हाँ क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने तो ज़िंदगी में हमेशा एंड मोमेंट पे ही चीज़ें करी है, उस वजह से नंबर आ गए, नहीं तो सप्लियाँ तो ली ही हैं। ओके, अच्छा, तुम्हारे हिसाब से तुमने बता दिया कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अच्छा, कुछ लोग तुमने देखे होंगे कि वो हार्ड वर्क भी करते हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं, उनका फिर भी कुछ नहीं बनता। नहीं, ये तो वही करती है। हाँ, होता है वो ना, कैच लाइक वो ना, मतलब दिन भर पढ़ते रहते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है, पर उनके ना दिमाग में कुछ जल्दी से ना वो कैच नहीं कर पाते हैं, तो फिर वही प्रॉब्लम आती है कि वो ना वो कैचिंग एक वो होती है ना, IQ ज़्यादा तेज़ होता है कुछ लोगों का, तो उनका वो कहीं ना कहीं रह जाता है, तो ऐसा समटाइम्स होता होगा। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, अभी तुम अपनी कॉलेज लाइफ में हो, अभी जॉब वाला पीरियड तुम्हारा आया नहीं है, आएगा, है ना? बट व्हाट डू यू थिंक, अगर तुमने आउटर्स देखे हैं, लोगों को जॉब करते देखा, तुम्हारे सबसे वहाँ पे हार्ड वर्क काम आता है कि वहाँ स्मार्ट वर्क काम आता है? स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क आता है। दिमाग है तुम्हारे साथ, तो तुम लोगों के दिमाग के साथ खेल सकते हो। हाँ हाँ, मतलब इसमें तो ऐसे ही होता है, अगर जॉब्स वगैरह में जाए ना तो फिर तो स्मार्ट वर्क ही चलता है, हार्ड वर्क तो आई गेस नहीं चलता। बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें अब अगर एंड में कहनी हो, किसी को कोई गाइडेंस देनी हो, तुम्हारे हिसाब से हार्ड वर्क, तुम हार्ड वर्क करते हो, तो तुम कैसे हार्ड वर्क करती हो, उसके कुछ टिप्स दोगी? हार्ड वर्क सिस्टमेटिकली पढ़ना, क्योंकि मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, तो फिर मैं इसके उसमें ही दे सकती हूँ कि तो सिस्टमेटिकली पढ़ना, और फिर उसके बाद बस आ गया करना, रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट आ गया तो आ गया, नहीं तो रोना बाद में बैठ के। क्योंकि बट एंड में ना एक बार स्मार्ट वर्क मतलब स्मार्टनेस दिखानी चाहिए। एंड में तुम मतलब बेसिकली वही पढ़ो जो तुम्हें लगता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि तुम हाँ आउट ऑफ द सिलेबस भी तुम कवर कर लो, चलो क्या है नॉलेज के लिए, ठीक है, बट पेपरों में नहीं काम आता हो। तो हाँ वो नहीं आता। ओके, हाय हाय, क्या चल रहा है जिंदगी में? बढ़िया चल रहा है फिलहाल तो। अभी ना थोड़ी देर पहले कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी यही में हुआ था, मैंने किसी को पूछा हाय क्या चल रहा है, कहते बढ़िया, आप बताओ। ओके, अच्छा, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चल रही है, तुम जो भी कर रही हो, आर यू हैप्पी विद दैट? यस, आई एम हैप्पी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। PCA कर रही हो ना? हाँ, आई एम हैप्पी, ठीक है, अच्छा स्कोर हो रहा है, अच्छी चल रही है लाइफ, तो घर फाइन। वाले खुश हैं? हाँ, सब खुश है, मैं खुद खुश हूँ, वो भी हाँ, खुश बेसिकली है। तुम्हारा मेन तो तुम्हारा खुश मेन होना सेल्फ ज़रूरी है। हैप्पीनेस होती है, तो मैं तो हूँ ही ना हैप्पी। बिल्कुल, बढ़िया बात है। अच्छा, बात कर रहे हैं हम मेहनत पे, तुम क्या करती हो, हार्ड वर्क करती हो या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। ओके, तुम कैसे स्मार्ट वर्क करती हो? मेरा तो सिंपल सा रूल है, पहले पूरी ऐश कर लो, उसके बाद एंड में 1 मंथ अगर तुम दे भी दोगे पढ़ाई को, तब भी तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर तुम स्मार्टली पढ़ रहे हो, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ये नहीं कि सब कुछ सारा कुछ पढ़ रहे हो, मतलब इतनी तो सबको ही पता है कि अपने आप से बंदा लिख ही सकता है ना एग्जाम्स में, तो बेसिकली तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ। इंग्लिश तो तुम खुद भी बना सकते हो। हाँ, वो तो सबको ही आती है ना, तो वो तो इजीली हो जाएगा। अच्छा, तुम बचपन से ऐसी रही हो, मतलब तुमने कभी ये रट्टू तोते वाली हरकतें नहीं नहीं, की? 8 तक तो मैं भी डेडिकेटेड स्टूडेंट, पढ़ना है बस, Word to word याद करती थी। वर्ड टू वर्ड, मतलब प्रॉपर। पर फिर मैंने सोचा क्या इतना है, मतलब ऐसे 8th तक तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो गई होगी ना? हाँ, उसके बाद 9th में तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा अब तो बस मैं उतना ही पढ़ूंगी जितना मेरे को चाहिए, बस उतना ही पढ़ती हूँ। कभी ऐसा हुआ स्कूल टीचर या किसी की तरफ से तारीफ हुई, बेटा तेरी इंग्लिश तो सच में बहुत अच्छी हो गई है? ऑब्वियसली। फिर यहाँ पर तो मेहनत ने फल दिया यार, 8वीं तक। पर हार्ड वर्क भी इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम उसको एकदम निगलेक्ट करके चलो, स्मार्ट वर्क पर ही तुम्हारी लाइफ चल रही है, बट ठीक है, दोनों को बैलेंस करके चलोगे तो
बेटर रहेगा। ये तो है। अच्छा, ये तो तुम्हारा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हुआ कि तुम्हारे हिसाब से स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से अभी दुनिया में जो चल रहा है उस हिसाब से लोग मेहनत से चीज़ें पा रहे हैं या स्मार्ट वर्क से पा रहे हैं? स्मार्ट वर्क से डेफिनेटली। मेहनत ज़रूरी है बट लोग स्मार्ट बहुत ज़्यादा हैं आजकल, तो मुझे लगता है एक्चुअली टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है तो स्मार्ट वर्क ही काम हो रहा है, प्रेफर करते हैं। छोटे से चीज़ में उनका पूरा काम हो रहा है तो वो तो वही प्रेफर करेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तुमने बहुत लोगों को, जैसे मैंने उनसे भी पूछा कि कुछ लोग होते हैं मेहनत भी करते रहते हैं, मतलब हार्ड वर्क भी करते रहते हैं और साथ में स्मार्ट वर्क भी करते रहते हैं, बट उनका दोनों में कुछ नहीं बनता। तुम्हारे हिसाब से क्या रीज़न हो सकता है उसका? मे बी वो ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं चीज़ों का कि ये भी कैच करना है, वो भी सारा कुछ अपने छोटे से माइंड में देखते हैं, बट फिर एंड में वो सारा कुछ मिक्स हो जाता है, आउटपुट ही नहीं आ पाता अच्छे से। वो सब हौच पौच खिचड़ी बना लेते हैं, उसके बाद वहाँ जाके फिर अलग ही ग्रेवी मिलती क्योंकि वो है। पता ही नहीं लगता लिखना क्या है, करना क्या है, वो इतना कुछ चल रहा होता है उनके माइंड में, ये भी कर लें ये भी कर लें, कोई एक गोल ही नहीं वो होता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप मिक्स कर लेते हो चीज़ों को तो नहीं हो पाता। अच्छा, तुमने वो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने वाली मेहनत की है? हाँ, अभी भी करती हो? मेरी मम्मी मम्मी नहीं मानती, मम्मी अभी तो नहीं करती हूँ पर पहले बहुत करा है। मम्मा कहते हैं सुबह ज़्यादा अच्छे से लर्न होता है, पता नहीं उसका ये लॉजिक मुझे भी बचपन से सुनाया गया हाँ था। लॉजिक मुझे भी नहीं पता है, बट कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना मतलब सब कुछ आता है, हो जाता है याद, जो नहीं आता वो भी आ जाता है। मेरी पूरी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में मैं कभी ज़िंदगी में 4 बजे नहीं उठ पाई, उठी भी तो विदिन 15 मिनट्स में सो जाती थी वापस। अब तो उठ जाएं, क्लासेस लगा लें, वही बहुत है। पढ़ेंगे बाद में। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें एंड में अगर किसी को गाइडेंस देनी हो कि उन्हें चीज़ों को कोप अप करने के लिए या पाने के लिए, हासिल करने के लिए किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, तो तुम क्या कहोगे? अब मैं तो यही कहूँगी अपने गोल के लिए मतलब एक प्रॉपर वो बना लो कि हाँ फर्स्ट ये करना है, सेकंड मतलब एकदम से सारी चीज़ों पे मतलब ऐसे कंबाइन मत करो, सिंपल 1 टू पॉइंट जाओ कि पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद होता रहेगा यार, पूरी लाइफ पड़ी है अभी तो। आज हमने मेहनत पर बात की, किसी ने हार्ड वर्क पर बात की तो किसी ने स्मार्ट वर्क पर बात की। कुछ लोगों के हिसाब से स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ज़्यादा हम चीज़ों को जल्दी पा सकते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है हार्ड वर्क भी ज़रूरी है क्योंकि उससे भी चीज़ों को जल्दी पाया जा सकता है। तो वहीं कुछ लोगों के हिसाब से दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सबके अपने तरीके हैं चीज़ों को पाने के, लेकिन इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज उन्होंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अभी और लोगों से बात करने का जी तो बहुत है, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त ही नहीं देता। इसीलिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त और तब तक के लिए आप देखते रहिए जस संदीप।